और दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण और ठंड का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। गैस चैम्बर बनी राजधानी दिल्ली एक्यूआई गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। वजीरपुर में एक्यूआई अधिकतम स्तर यानी कि 500 तक पहुंचा। आनंद विहार में एक्यूआई 415, जहांगीरपुरी में एक्यूआई 430 दर्ज हुआ। हरियाणा में भी कई जिलों में एक्यूआई 300 के पार है। रोहतक में एक्यूआई 372 दर्ज हुआ। गुरुग्राम में एक्यूआई 336 और फरीदाबाद में 304 दर्ज हुआ है। हरियाणा में 2 दिन धुंध छाने के बाद आज राहत। गगन सांगर ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। गगन, बात की जाए कुरुक्षेत्र की तो वहां पर फिलहाल प्रदूषण और साथ ही साथ धुंध को लेकर क्या कुछ स्थिति? हाँ बिल्कुल। देखिए, जब इसका बताना चाहूंगा कि लगातार जो है एक्यूआई लेवल में कह सकते हैं कि बढ़ोतरी देखने को मिली थी पिछले कुछ समय से, लेकिन कुरुक्षेत्र की बात की जाए तो कहीं न कहीं जो एक्यूआई लेवल है कहीं न कहीं घटता हुआ नजर आ रहा है। तकरीबन 170, 180 या 200 तक जो है अब दर्ज किया जाता है। लेकिन पूरे प्रदेश की बात की जाए तो और दिल्ली एनसीआर समेत तमाम जो इलाके हैं उनकी बात की जाए तो इस कदर एक्यूआई लेवल जो बढ़ा है कि लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अक्सर देखा जा रहा है कि लोग जो है मास्क का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं और खास तौर पर कह सकते हैं कि एक तरफ जो है पोल्यूशन की मार लोग झेलते हुए नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ कह सकते हैं कि अब लगातार जो है टेम्परेचर में गिरावट दर्ज की जा रही है। शीतलहर का कहर कह सकते हैं कि ठंडी हवाएं चल रही है और खास तौर पर कह सकते हैं कि सुबह के समय में देखा जाता है कि पहले तो धुंध की सफेद कह सकते हैं कि पोल्यूशन की सफेद चादर देखने को मिलती थी। अब सुबह और शाम के समय में धुंध भी जो है देखने को मिलती है, तो फल से जो है विजिबिलिटी काफी कम हो जाती है। और ऐसे में देखिए कई हादसे की खबर भी जो है सामने आई है और ऐसे में देखिए सावधानियां बरतनी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। और खास तौर पर कह सकते हैं कि जिस तरीके से 152D पर भी जो एक हादसा हुआ जहां पर काफी वाहन एक साथ जो है भिड़ गए थे, काफी नुकसान और काफी लोगों को चोटें भी आई थी। तो ऐसे में लोगों को खासा परेशानियों का जो है साफ तौर पर सामना करना पड़ा है। क्या अस्पतालों की बात की जाए या सार्वजनिक स्थानों की बात की जाए, देखिए अस्पतालों में खास तौर पर जो है लोगों को देखिए पोल्यूशन की बात की जाए तो पिछले कुछ समय से जो सांस लेने में जिन लोगों को दिक्कत है, स्किन इन्फेक्शन की बात की जाए, आंखों में जलन की बात की जाए, इस तरीके के केसेस जो है अस्पतालों में देखे गए। अब बात की जाए तो ठंड बढ़ने को लेकर टेम्परेचर में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, तो इसकी वजह से कह सकते हैं कि खांसी, जुकाम और ठंड लगने के इस तरीके के केसेस जो अब अस्पतालों में अब आना शुरू हो चुके हैं। तो ऐसे में सावधानियां बरतनी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। फिलहाल बात की जाए तो कुरुक्षेत्र की तो एक्यूआई लेवल जो है 170, 180, 200 तक जो है दर्ज किया गया है पिछले कुछ दिनों में। और बात की जाए तो और अभी जिस तरीके से ठंडी हवाएं चल रही है, टेम्परेचर की बात की जाए तो टेम्परेचर अभी जो 15 डिग्री कुरुक्षेत्र का दर्ज किया जा रहा है। और आने वाले दिनों के अंदर सूर्य देव जिस तरीके से दर्शन दे रहा है तो कहीं ना कहीं जो है सूर्य देव के दर्शन दुर्लभ हो जाएंगे। लोग जो है परेशान देखने को मिलेंगे क्योंकि कह सकते हैं कि धुंध पड़ जाएगी, तो ऐसे में सूर्य देव के दर्शन नहीं हो पाएंगे। लोग जो है अपने अपने जो बाजारों की बात की जाए, सार्वजनिक स्थानों की बात की जाए, गर्म कपड़े डालकर ही जो है निकलते नजर आते हैं। जी। और बिल्कुल आज से शीत हवाएं भी चलेंगी, आईएमडी के अनुसार ये भी जानकारी दी गई है गगन। और एक सबसे बड़ा सवाल ये भी हो रहा है कि धुंध जिस कदर कल देखी गई, हालांकि आज राहत मिलती नजर आ रही है। बिल्कुल। देखिए शीतलहर हम कह सकते हैं कि ठंडी हवाएं लगातार जो है चल रही है और कल जिस तरीके से धुंध ने अपना पहला प्रकोप हम कह सकते हैं कि ढाता हुआ नजर आया। काफी वाहन जो है आपस में भिड़ गए थे, काफी नुकसान हुआ है, लोगों को काफी चोटें आई थी। तो ऐसे में देखिए अभी आने वाले दिनों के अंदर जो है धुंध और भी पड़ेगी, सावधानियां बरतनी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। बात की जाए तो खास तौर पर जो एक्सीडेंट है वो या तो नेशनल हाईवे 44 की बात की जाए, 152D की बात की जाए, या ग्रामीण क्षेत्रों में जो शहर से जो ग्रामीण क्षेत्रों तक जो रोड जुड़ते हैं उन पर खास तौर पर हादसे जो है देखने को मिलते हैं। क्योंकि हाईवेज की बात की जाए तो देखिए एक गति सीमा होती है कि 80 या 90 की स्पीड पर जो है वाहन चला सकता है। लोग जो है ज्यादा स्पीड पर जो है वाहन चलाते हैं और खास तौर पर देखा जाता है कि जो प्रशासन की तरफ से दिशा निर्देश दिए जाते हैं तो पालन लोग नहीं करते हैं। ऐसे में हादसे होने की आशंका ज्यादा हो जाती है। और दूसरी बात, जो ग्रामीण क्षेत्र शहरों से जो ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ जो सड़कें जाती हैं उन पर जो है
व्हाइट पट्टी नहीं देखने को मिलती है और ना पीली पट्टी देखने को मिलती है। तो ये भी एक कारण कह सकते हैं कि हम हादसों का होता है। और दूसरी बात देखिए, हाईवेज पे जहाँ पर कहीं पे कंस्ट्रक्शन का काम जो चल रहा होता है, वहां पर किसी तरह की कई बार देखा जाता है कि वहां पर किसी तरह का संदेश नहीं होता है, लाइटें नहीं होती कि यहाँ पे काम चल रहा है। तो ये भी एक कारण हम कह सकते हैं। तो ऐसे में प्रशासन और लोगों को भी देखिए समझने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। जहां पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है वहां पर बिल्कुल कुछ रेड लाइट्स लगी होनी बहुत ज्यादा जरूरी होनी चाहिए। और खास तौर पर लोग भी अपना ध्यान रखें, जो गति सीमा तय की जाती है उसका जो है पालन जरूर करें। और देखिए, अब स्कूल बसेस की बात की जाए या कमर्शियल व्हीकल्स की बात की जाए, अब देखा जा रहा है कि लोग अपने आप ही जो उस पर कह सकते हैं कि रिफ्लेक्टर टेप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अब प्रशासन की तरफ से भी जो दिशा निर्देश दे दिए जाएंगे। देखिए, जगह पर हम कह सकते हैं कि शहर के अंदर तो पुलिस के द्वारा नाके लगाए गए हैं, लेकिन हाईवेज पर भी जो है एक जागरूक, हम कह सकते हैं कि लोगों को जागरूक करने के लिए कोई ना कोई अभियान जो है जरूर चलाना चाहिए प्रशासन की तरफ से। फिलहाल हम देख पा रहे हैं कि 152 पर ही हम मौजूद है, जहां पर वाहनों की गति जो है 80 या 90 की तय की गई है। फिर उससे अप स्पीड पर जो है लोग जो है वाहन अपने चलाते हैं। तो ऐसे में सावधानियां बरतनी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। जी बिल्कुल, एक जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की है तो एक जिम्मेदारी आम नागरिक की भी है। अगर इस कदर प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है या धुंध आपको देखने को मिल रही है तो अपनी स्पीड को आप कम करिए, या फिर जो स्पीड लिमिट लोगों के लिए, वाहनों के लिए फिट की गई है, आप उसके हिसाब से अगर वाहन चलाएंगे तो कहीं ना कहीं आप खुद को भी सुरक्षित रख सकते हैं और लोगों को भी। क्योंकि गगन, आमतौर पर अब देखा जा रहा है कि हर साल हमने देखा है कि जब भी सर्दियों का मौसम आता है, धुंध बढ़ती है, प्रदूषण भी लगातार उसी समय पे देखा जाता है। और ये तीन चीजें जब लगातार इस तरीके से लोगों को परेशान करती है तो ऐसे में सड़क हादसे सबसे ज्यादा होते हैं और हाईवे पर सबसे ज्यादा देखे जाते हैं। तो ऐसे में अब क्या नहीं लगता गगन की जिस तरीके से बंदोबस्त हर साल किए जाते हैं उससे कुछ हटकर करना चाहिए? क्योंकि एक लोगों की भी जिम्मेदारी है कि उनको भी समझना बेहद जरूरी है कि अगर आप अपनी स्पीड लिमिट को कंट्रोल में रखेंगे तो शायद जिस तरीके से सड़क हादसे होते हैं उसकी रोकथाम हो सकती है। बिल्कुल, देखिए, हर साल कह सकते हैं कि एक पोल्यूशन की सब समस्या जो है हर साल रहती है। दावे हर साल प्रशासन की तरफ से किए जाते हैं कि कोई भी परेशानी नहीं आएगी, एक्यूआई लेवल जो है कह सकते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है नहीं बढ़ेगा। हर बार दावे किए जाते हैं, लेकिन हर बार दावे जो है प्रशासन की तरफ से खोखले होते नजर आते हैं। वहीं बात की जाए तो जिस कदर हम कह सकते हैं कि पिछले कुछ दिनों में जो तकरीबन 40 से 45 दिनों के अंदर जो एक्यूआई लेवल इस कदर बढ़ा था। बात की जाए तो जो किसानों की धान की फसल कट जाती है उसके बाद जो फानों में आग लगा दी जाती है। देखिए, बार बार जो है प्रशासन और सरकार की तरफ से किसानों से अपील की जाती है, लेकिन उसके बावजूद आग लगा दी जाती है। या फैक्ट्रियों के निकलने वाले धुएं की बात की जाए तो खास तौर पर देखा जाता है कि कहीं ना कहीं कोताही जरूर बरती जाती है कि पूर्ण रूप से जो प्रशासन अगर जो जमीनी स्तर पर लोगों को जागरूक करे तो ऐसा एक्यूआई लेवल नहीं बढ़ता। देखिए, बात की जाए तो पटाखे जलाने को लेकर जो 10 बजे तक का जो है अनुमति दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद पूरे रात जो है पटाखे चले थे। कह सकते हैं कि काफी लोगों के द्वारा जो पूरी रात पटाखे जलाए गए थे, उसकी वजह से भी एक्यूआई लेवल बढ़ा। जो 15 साल से अधिक वाहन है उनके वाहनों के निकलने वाले धुएं से पोल्यूशन हम कह सकते हैं कि बढ़ता है। और ऐसे में जरूरी हो जाता है कि प्रशासन को सख्त कदम उठाने चाहिए। हर साल ऐसे ही होता है कि प्रशासन की तरफ से दावे किए जाते हैं कि इस बार जो है पूर्ण रूप से तैयारियां की गई है, लेकिन तैयारियां सिर्फ कागजों में ही देखने को मिलती है। एक तरफ जो है पोल्यूशन की मार है तो दूसरी तरफ जो है बढ़ती हुई ठंड है, तापमान में गिरावट है और विजिबिलिटी काफी कम देखने को मिलता है, जिससे कई हादसे हो जाते हैं। लेकिन कल भी जिस तरह से कह सकते हैं कि हादसे हुए, कई लोग देखिए पूरे प्रदेश की बात की जाए तो कई जगह ऐसे हादसे हुए जहाँ पर कई लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। तो ऐसे में जरूरी हो जाता है कि प्रशासन को सख्त कदम उठाने चाहिए और लोगों को भी समझना चाहिए जो फैसले हिदायतें दी जाती है वो जनता के हित के लिए दी जाती है। अक्सर देखा जाता है कि कई लोग जो जो है आग लगा देते हैं। तो खास तौर पर ये भी जिम्मेदारियां हो जाती है आम नागरिक की भी और प्रशासन की। जो लोग अगर जो किसी कूड़े में आग लगा रहे हैं तो प्रशासन को उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। जो किसान जो अफवाहों में आग लगाते हैं, देखिए पिछले साल के मुकाबले इस बार जो किसानों ने जो है कम मात्रा में जो है अपने फानों में जो है धान कटाई के बाद जो है आग लगाई थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से जो
एक प्रयास जरूर किया गया था प्रशासन की तरफ से, लेकिन वो प्रयास देखिए कुछ हद हम कह सकते हैं कि कुछ हद असफल रहा। और अभी किसानों को समझाने की भी जरूरत है प्रशासन की तरफ से, जो कह सकते हैं कि समय समय पर अगर जो लोगों को, किसानों को जो है जागरूक करे, तो कहीं ना कहीं जो इस पोल्यूशन से जो है निजात जरूर पा सकेंगे। तो ऐसे में अभी कह सकते हैं कि पूरे प्रदेश के अंदर एक्यूआई लेवल इस कदर बढ़ रहा है। देखिए एक तरफ तो धुंध कह सकते हैं कि पोल्यूशन की सफेद चादर है, और दूसरी तरफ धुंध है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि जो वाहन चालक है, वो अपनी गति जो है धीमी रखे। खास तौर पर देखा जाता है कि हाईवेज पर एक वाहन दूसरे वाहन से बढ़ जाता है, तो वो क्योंकि तेज रफ्तार में होता है, तो पीछे काफी वाहन जो है एक साथ बैठ जाते हैं। तो ऐसे में गति सीमा जो निर्धारित की गई है, उस पर जो है कंट्रोल जरूर करके रखे। फिलहाल देखिए अभी भी एक हम कह सकते हैं कि पोल्यूशन की चादर जो है आसमान में देखने को मिल रही है। और देखिए जब तक बरसात नहीं हो जाती है, कह सकते हैं कि पोल्यूशन की चादर, देखिए एक तरफ तो फायदा होगा, एक तरफ नुकसान भी हम कह सकते हैं कि हल्का फुल्का नुकसान देखने को मिलेगा। बरसात होगी तो पोल्यूशन की चादर कहीं ना कहीं हट जाएगी, और कह सकते हैं कि ठंड बढ़ेगी, और ठंड बढ़ेगी तो गेहूं की फसल के लिए हम कह सकते हैं कि धुंध पड़ेगी, मौसम तो कब तक गेहूं की बदलता फसल है, के लिए जैसे भी। कि ये अब कोशिश की जा रही है कि अगर बारिश होती है तो कहीं ना कहीं प्रदूषण का स्तर कम हो सकता है। बेहद शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।